हेलो दोस्तों, इस माई डी लाइफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं राकेश जोशी, मैथ्स के एक्सपर्ट। इसमें आपको मैं आज बताऊंगा बैंकिंग के सिलेबस के बारे में बताऊंगा, वो भी कौन सा मैथ, बैंकिंग के मैथ्स के सिलेबस के बारे में बताऊंगा मैं। तो अपने सिर्फ ये पता नहीं होना, ये देखें कि बैंकिंग के अंदर किस प्रकार की मैथ आती है, किस प्रकार स्पीड मैथ आती है, किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने क्वेश्चन पेपर के अंदर आते हैं, किस प्रकार पेपर लिया जाता है। तो अपने ये बात देखेंगे कि बैंकिंग एग्जाम के अंदर पैटर्न क्या रहता है। सबसे पहले अपने बात करते हैं कि बैंकिंग के कितने सेक्टर हैं। बैंकिंग के 3 सेक्टर है। आईबीपीएस एग्जाम लेता है अपना, और आरआरबी भी लेता है एग्जाम, और एसबीआई एग्जाम लेता है। ये 3 एग्जाम लेते हैं। आईबीपीएस के अंदर हर वर्ष ये तीनों अपनी अपनी वैकेंसी निकालते हैं। आईबीपीएस के अंदर क्लर्क और पीओ, आईबीपीएस के अंदर क्लर्क और पीओ, आरआरबी के अंदर पीओ और क्लर्क दोनों, और एसबीआई के अंदर भी क्लर्क और पीओ, एसबीआई के अंदर भी क्लर्क और पीओ। फिलहाल अपने देखें तो अपने पास 3 ऑप्शन अभी भी अवेलेबल है। सीईटी से पहले आपको सबको पता है कि 2022 से सीईटी लागू हो जाएगा, और सीईटी से पहले अपने पास 3 ऑप्शन अभी भी बाकी है। अपने एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ और क्लर्क, ये 3 ऑप्शन अपने पास अभी भी बाकी है। तो इसमें देखें तो आईबीपीएस पीओ, क्लर्क और एसबीआई पीओ, इसके अंदर आईबीपीएस 2 एग्जाम लेता है, प्री प्लस मेंस, ये 2 एग्जाम लेता है आईबीपीएस। इसके अंदर प्री के अंदर सिलेबस अपने देखें तो प्री के अंदर इन तीनों सेक्टर के अंदर सिलेबस देखें तो अपने पास मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश, ये 3 सब्जेक्ट इसके अंदर प्री के अंदर रहते हैं। ये 3 सब्जेक्ट कॉमन सब्जेक्ट है जो इन तीनों के अंदर रखते हैं। लेवल के अनुसार अपने देखें तो आईबीपीएस क्लर्क से लेवल आईबीपीएस पीओ का और एसबीआई पीओ का ठीक लेवल रहता है। और अपने इसमें मेंस के अंदर देखें तो तीनों के तीनों ये तो रहेंगे ही रहेंगे, ये तीनों के तीनों रहेंगे। और मेंस के अंदर करंट अफेयर, जीके, करंट अफेयर यानी कि करंट अफेयर, बैंकिंग और कंप्यूटर को भी ऐड किया जाता है इसके अंदर, और अच्छे लेवल की मैथ और रीजनिंग आती है इसके अंदर। अब बात करते हैं अपने आगे कि इसके अंदर टाइमिंग क्या रहती है। इसके अंदर अपने बात करें तो टाइमिंग क्या रहती है। प्री के अंदर अपने पास इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग। इसके अंदर इंग्लिश के अंदर 30 क्वेश्चन, मैथ के अंदर 35 क्वेश्चन, रीजनिंग के अंदर 35 क्वेश्चन आते हैं। और इसका टाइमिंग रहता है 20 मिनट। सिर्फ अपने प्री की बात करें तो ये अपना टाइमिंग रहता है 30 क्वेश्चन इंग्लिश के, 35 क्वेश्चन मैथ के, 35 क्वेश्चन रीजनिंग के, और इक्वल टाइम रहता है सेक्शनल टाइम रहता है 20-20 मिनट का। यानी कि 1 घंटे में आपको 1 घंटे में 100 क्वेश्चन करने होते हैं। किसके अंदर, चाहे आईबीपीएस पीओ की बात करें, चाहे आईबीपीएस क्लर्क की बात करें, चाहे एसबीआई पीओ की बात करें। अभी फिलहाल 3 एग्जाम चल रहे हैं इसके। तो अपने इसके अंदर मैथ के सिलेबस के बारे में पता लगाते हैं, किस प्रकार की मैथ पूछी जाती है। तो मैथ के अंदर आपके सामने ये टॉपिक दिखाई दे रहे हैं कंप्लीट। मैं यहाँ पर आपको कंप्लीट मैथ के सिलेबस के बारे में बताऊंगा। इसके अंदर मैथ के अंदर सबसे पहले बात करें तो नंबर सिस्टम के कुछ क्वेश्चन, नंबर सिस्टम मतलब नंबरों का खेल, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरे टॉपिक की बात करें प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता, हिंदी में इसे क्या कहते हैं, प्रायिकता के बारे में। डेसिमल फ्रैक्शन का मतलब ये नहीं है कि डेसिमल फ्रैक्शन एक अलग से टॉपिक है, सिर्फ कैलकुलेशन का पार्ट है ये। डेसिमल फ्रैक्शन सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन का पार्ट है। डाटा सफिशिएंसी, कुछ डाटा आपको दे के पूछेगा। डाटा सफिशिएंसी का मतलब है कुछ डाटा आपको डाटा दे के पूछेगा कि इससे ये मान प्राप्त हो सकता है या नहीं हो सकता। 2 स्टेटमेंट दे देगा वो, इससे पूछेगा कि इससे ये हल निकल सकता है या नहीं निकल सकता। और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक
मैथ के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक देखें तो परसेंटेज है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक देखें तो क्या है, परसेंटेज। पूरी मैथ किस पे टिकी है, परसेंटेज और रेशियो पर, परसेंटेज और रेशियो पर टिकी है पूरी मैथ। और सेकंड 6 नंबर टॉपिक देखें प्रॉफिट एंड लॉस। आगे आ जाता है सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेट। क्लर्क चाहे पीओ, क्लर्क चाहे पीओ, इसका बहुत अच्छा रोल है। क्यों? क्योंकि इसके डायरेक्ट 10 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे अप्रोक्सीमेट आए चाहे सिंप्लीफिकेशन आए, इसके डायरेक्ट 10 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर के अंदर। यानी कि अपने ये ऐसे बोल सकते हैं कि ये एक स्पीड मैथ का पार्ट है, स्पीड मैथ का पार्ट है। और 8 नंबर टॉपिक क्या है, एवरेज। 8 नंबर टॉपिक क्या है, एवरेज। आगे अपने मैथ के सिलेबस के बारे में और देखें तो क्वाड्रिक इक्वेशन। क्वाड्रिक इक्वेशन एक ऐसा टॉपिक है, क्वाड्रिक इक्वेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसके सेट ऑफ क्वेश्चन आते हैं, यानी कि इसके 5 क्वेश्चन आने ही आने हैं। क्लर्क के अंदर देखें 5 क्वेश्चन आने ही आने हैं, पीओ के अंदर देखें तो 3 से 4 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। यानी कि ये 5 क्वेश्चन स्पीड मैथ के अंदर ही आते हैं, ये 5 क्वेश्चन भी स्पीड मैथ के अंदर ही आते हैं। अब 10 नंबर टॉपिक मैंने पहले भी बताया था, परसेंटेज और रेशियो पूरी मैथ की जान है। ये परसेंटेज और रेशियो पूरी मैथ की क्या है, जान है। इसमें परमोटेशन कॉम्बिनेशन, परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन, यानी कि क्रमचय और संचय, क्रमचय और संचय, ये प्रायिकता के अकॉर्डिंग ही किया जाए, प्रोबेबिलिटी के साथ ही इस पार्ट को प्रोबेबिलिटी के साथ ही मिलाया जाता है। और एज प्रॉब्लम, एज प्रॉब्लम का मतलब आयु से संबंधित प्रश्न, एज प्रॉब्लम का मतलब क्या है, आयु से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। मिक्सचर एंड एलिगेशन, मिश्रण से, मिश्रण के अंदर दूध पानी का मिश्रण है, अल्कोहल का या किसी भी प्रकार के मिश्रण के बारे में, या एलिगेशन के बारे में, एलिगेशन का मतलब है कंबाइंड स्टेटमेंट देगा वो, उस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। और एक बात अपने क्या कर ली, नंबर सीरीज, नंबर सीरीज। एक बात यहां पर मैं बता देता हूं कि ये भी स्पीड मैथ का पार्ट है। स्पीड मैथ के पार्ट के अंदर मैंने 3 चीजें बताई है। एक नंबर सिंप्लीफिकेशन, एक नंबर क्या बताई है, सिंप्लीफिकेशन, या ऐसे बोल सकते हैं अप्रोक्स, या क्या बोल सकते हैं, अप्रोक्स। और 2 नंबर मैंने क्या बताया था, 2 नंबर बताया था क्वाड्रिक इक्वेशन। क्वाड्रिक इक्वेशन, ये जो क्वाड्रिक इक्वेशन है, ये जो आपके सामने क्वाड्रिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रिक इक्वेशन, क्वाड्रिक इक्वेशन। और 3 नंबर क्या है, नंबर सीरीज, नंबर सीरीज, नंबर सीरीज। और इन तीनों को मिलाकर, इन तीनों को मिलाकर कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 15 से 20, 15 से 20 नंबर का ये मैटर है। और कितने टाइम का, 7 मिनट, सिर्फ और सिर्फ कितने मिनट का ये होता है, ये 7 मिनट का। 15 से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके अंदर से 7 मिनट के अंदर, ठीक है। और नेक्स्ट अपने चलते हैं सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज, ब्याज के क्वेश्चन इस प्रकार पूछे जाते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, समय और दूरी, टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी, यानी कि किस ट्रेन, कोई ट्रेन इस चाल से इतने समय में चलती है, कोई ट्रेन इस चाल से इतने समय में चलती है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट अपने इसी मैथ के सिलेबस के अंदर चलें तो आगे क्या दे रखा है, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट पहले अपने किसकी बात की थी, साधारण ब्याज की। अब कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या है, चक्रवर्ती ब्याज। आपको चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज बेसिक देखें तो कुछ रूल होते हैं जो एक्स से किए जाते हैं, या कुछ रूल होते हैं जो सूत्र से किए जाते हैं। अपने इसके अंदर जो मैथ के अंदर ये करेंगे बिना सूत्र, यानी कि स्पीड के अनुसार, मात्र 30 से 40 सेकंड के अंदर, 30 से 40 सेकंड के अंदर क्वेश्चन को किस प्रकार किया जाता है, ये मैं आपको यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर मैथ की क्लास स्टार्ट होगी उसके अंदर बताऊंगा मैं। नेक्स्ट कौन सा है, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स, यानी कि ट्रेन से संबंधित प्रश्न। ये ट्रेन से संबंधित प्रश्न ये कुछ अलग टॉपिक नहीं है, ये टाइम एंड डिस्टेंस के अंदर ही होता है, ये टाइम एंड डिस्टेंस के अंदर ही होता है। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, टाइम एंड वर्क। बहुत अच्छा टॉपिक बोल सकते हैं, प्रत्येक एग्जाम में इसके क्वेश्चन आते ही आते हैं, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क। और अपने एक बात समझें कि बैंकिंग सेक्टर के अंदर कोई हार्ड टॉपिक नहीं आता। हार्ड टॉपिक का मतलब है इसके अंदर सारी अर्थमेटिक के टॉपिक है, अर्थमेटिक मतलब सिंपल टॉपिक है सारे के सारे, एडवांस मैथ के टॉपिक एक भी नहीं आता इसके अंदर। एक टॉपिक मेंसुरेशन आता है, वो सबसे सिंपल टॉपिक है, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं। और हार्ड टॉपिक कोई भी नहीं पूछा जाता। हार्ड टॉपिक का मतलब है जैसे ट्रिग्नोमेट्री हो गया, एलजेब्रा हो गया, जियोमेट्री हो गया, इस प्रकार के टॉपिक बैंकिंग सेक्टर के अंदर, बैंकिंग एग्जाम के अंदर नहीं देखे जाते। और नेक्स्ट टॉपिक बोट एंड स्ट्रीम, यानी कि नाव धारा, नाव और धारा, पानी में नाव बहती है,
पानी में इस स्पीड से कौन सी स्पीड है, कितने टाइम में है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और नल व टंकी और टाइम एंड वर्क, कोई डिफरेंस नहीं है इन दोनों के बीच। टाइम एंड वर्क और पाइप सिस्टम के अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं है, सेम टॉपिक होते हैं दोनों। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? पार्टनरशिप, यानी कि रेशियो का ही पार्ट होता है ये। पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी। पार्टनरशिप का मतलब क्या है? साझेदारी। मेंसुरेशन, प्रत्येक एग्जाम में प्री के अंदर देखें तो 1 से 2 क्वेश्चन 100%, 1 से 2 क्वेश्चन 100% देखा ही जाता है इस टॉपिक से 100% 1 या 2 क्वेश्चन पक्का आता है। नेक्स्ट देखें तो 24 नंबर अपना कौन सा टॉपिक है? डिस्काउंट। ये डिस्काउंट कुछ अलग से टॉपिक नहीं है, ये जो डिस्काउंट टॉपिक है वो अलग से टॉपिक नहीं है। ये किसका पार्ट है? प्रॉफिट एंड लॉस का। किसका पार्ट है ये? प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि लाभ और हानि। नेक्स्ट अपने नेक्स्ट स्लाइड पे देखें तो लाभ हानि, इसके अंदर मैंने डिस्काउंट के अंदर, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर ही आता है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट डीआई का पार्ट आता है अपने पास। क्या आता है? डीआई का पार्ट, डाटा इंटरप्रिटेशन। इसके अंदर डाटा के अंदर देखो, ये बैंकिंग के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी कि मेंस प्री प्लस मेंस। अब जो बंदा प्री पास करेगा, एक बात ध्यान रखना, मेंस निकालने के लिए, उसको मेंस पास करने के लिए मैथ के अंदर ये टॉपिक आना बहुत जरूरी है, और कुछ नहीं है इस टॉपिक के अंदर, सिर्फ और सिर्फ ये अर्थमेटिक बेस्ड टॉपिक होते हैं। टेबल, इसके अंदर डीआई, इसे बोलते हैं डीआई। एक तरीके से डीआई कितने प्रकार से डीआई आ सकती है? टेबल डीआई आ सकती है, यानी कि आपको एक टेबल दे देगा, उसके अंदर मान दे देगा और उससे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक बात और बता देता हूं कि डीआई के अंदर आपको जब डीआई के क्वेश्चन आएंगे तो डीआई के अंदर फिक्स है कि 5 क्वेश्चन आने ही आने हैं। प्री के अंदर 5 क्वेश्चन फिक्स है कि 5 क्वेश्चन आने ही आने हैं। पाई चार्ट का मतलब है कि सर्कल के अंदर दे देगा वो डीआई, सर्कल के अंदर कुछ भाग दे देगा, उस प्रकार पाई चार्ट से डीआई पूछ लेगा। लाइन ग्राफ का मतलब कि आपको एक ग्राफ दे देगा इस प्रकार लाइन से, इस 5 क्वेश्चन का सेट आता है डीआई के अंदर। बार डायग्राम, बार ग्राफ क्या होता है? बार ग्राफ भी डीआई का ही पार्ट है। जैसे कि इस प्रकार बार ग्राफ दे दिया, कुछ मान इतना प्रतिशत है या जनसंख्या के अनुसार दे दिया, इस प्रकार बार ग्राफ। और पैराग्राफ और केसलेट डीआई, अपने रीजनिंग, इसके अंदर रीजनिंग आती है, जो रीजनिंग के अंदर पजल बोली जाती है। पजल यानी कि सीटिंग अरेंजमेंट या पजल की तरह ही, मतलब ये इससे केसलेट डीआई का मतलब क्या है? केसलेट डीआई या पैराग्राफ, यानी कि एक पैसेज सा दिया होगा आपके सामने और उससे या तो आप बार ग्राफ, ज्यादातर इससे क्या बनती है? टेबल बनती है। ज्यादातर इससे क्या बनाते हैं अपने? टेबल। और या डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। इसके अंदर ओनली वाले क्वेश्चन, ओनली वाली डीआई भी आ सकती है, उसे कहते हैं सिलॉक्स डीआई, जो प्री के अंदर बहुत कम पूछी जाती है, मेंस के अंदर पूछी जाती है। रडार डीआई, इसके अंदर क्या होगा कि एक षटभुजाकार की आकृति देगा, उससे क्वेश्चन पूछ लेगा आपको। ट्राइएंगल डीआई कुछ नहीं है, ट्राइएंगल डीआई इस प्रकार आपको डीआई दे देगा, इस पे कुछ मान लिख देगा। इस प्रकार अपने इसके अंदर मैथ के सिलेबस के अंदर क्या कर रहे हैं कि अपने को पता चल गया कि मैथ का कंप्लीट सिलेबस क्या है। तो एक बात और समझना कि अपने इसी चैनल पे, इसी माई डी लाइफ चैनल पे अपने आज से या मैथ के क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस पे मैथ की क्लासेस स्टार्ट करने जाते हैं तो अपना टारगेट क्या होगा? मैथ के अंदर कौन सी एग्जाम का टारगेट होगा? बैंक, एसएससी, रेलवे, सीईटी और ग्राम सेवक की जो भर्ती चल रही है अपने अभी, जो भी एक बात देखें कि ये मैथ प्रत्येक एग्जाम को टारगेट करेगी। ये जो यहाँ पर मैथ करवाई जाएगी, वो प्रत्येक एग्जाम को टारगेट करेगी। मैंने लिखे हैं वो तो एग्जाम होंगे ही होंगे। प्रत्येक कंपटीशन लाइन में जो भी एग्जाम हो रहा है, जो भी कंपटीशन लाइन के अंदर जो भी आपका एग्जाम हो रहा है, उसके अंदर मैथ अर्थमेटिक और डीआई है, वो
अर्थमेटिक और डीआई और एडवांस मैथ भी कह सकते हैं। अपने शुरुआत अर्थमेटिक से होगी, प्रत्येक एग्जाम को कवर करेगा। और एक बात और है, अपने मैथ की ये भी बताई जाएगी, बैंकिंग के अंदर आपको ये भी बताया जाएगा कि किस प्रकार क्वेश्चन को हल करना है, किस प्रकार क्वेश्चन को हल करना है। यानी कि जो 20 से 25 नंबर का मैटर आता है उसे कहते हैं स्पीड मैथ। 20 से 25 या बोल सकते हैं 15 से 20 या बोल सकते हैं 15 से 20। 15 से 20 नंबर का जो मैटर आता है, 15 से 20 नंबर का जो मैटर आता है स्पीड मैथ। 15 से 20 नंबर का मैटर क्या आता है? स्पीड मैथ। इस स्पीड मैथ को किस प्रकार करना है, इतने टाइम में किस प्रकार से मैनेज करना है वो भी आपको बताया जाएगा। किस प्रकार मैनेज करना है वो भी आपको बताया जाएगा। और एक बात देखें कि इसके अलावा 10 क्वेश्चन अरिथमेटिक के आते हैं आपके। 10 क्वेश्चन किसके आते हैं? अरिथमेटिक के। और 5 से 10 क्वेश्चन किसके आते हैं? डीआई के। 5 से 10 क्वेश्चन किसके आते हैं? डीआई के। चलो आप एक छोटी सी बात कर लेते हैं, एक छोटी सी बात और कर लेते हैं कि एग्जाम में मैथ को किस प्रकार करें, मैथ को किस प्रकार अटेंड करें, किस प्रकार अटेंड करें। जैसे अपने आईबीपीएस क्लर्क, अभी टारगेट एग्जाम क्या है? आईबीपीएस क्लर्क। आईबीपीएस क्लर्क आपको क्या करना है? आईबीपीएस क्लर्क के अंदर 30 प्लस 35 नंबर की मैथ आती है, 30 प्लस लाना है या एक्यूरेसी। 30 प्लस से एक्यूरेसी के साथ आपके 35 नंबर 100% आ सकते हैं। इसके अंदर क्या पूछा जाएगा? इसके अंदर क्या पूछा जाएगा? एक नंबर इसके अंदर आएगा सिंप्लीफिकेशन। मैथ के 20 मिनट में 35 क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे? एक नंबर आएगा आपके पास सिंप्लीफिकेशन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे भाई? 10 क्वेश्चन का वेटेज रहता है। इसके अंदर कितने क्वेश्चन का वेटेज रहता है? इसके अंदर 10 क्वेश्चन का वेटेज रहता है। कितने क्वेश्चन का वेटेज रहता है? इसके अंदर 10 क्वेश्चन का। और 2 नंबर बात कर लें अपने सीरीज। 2 नंबर बात कर लेते हैं सीरीज के अंदर 5 क्वेश्चन का सेट आना ही आना है। सीरीज के अंदर 5 क्वेश्चन का सेट आना ही आना है। 3 नंबर बात कर लेते हैं अपने क्वाड्रिक इक्वेशन द्विघात समीकरण, या इसे बोल सकते हैं XY की इक्वेशन दी होती है, उसमें कंपैरिजन करवाना होता है। 5 क्वेश्चन इसके 100% आने ही आने हैं। 5 क्वेश्चन इसके 100% आने ही आने हैं। 4 नंबर बात करें अपने अरिथमेटिक। 4 नंबर बात करें अपने किसकी? अरिथमेटिक। अरिथमेटिक के अंदर कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? पिछली बार देखें तो अरिथमेटिक के 10 क्वेश्चन आने ही आने होते हैं। डीआई का एक डीआई का सेट या कभी वो 2 डीआई के सेट भी पूछ सकता है। एक डीआई का सेट या कभी वो 2 डीआई के सेट भी पूछ सकता है। अब 2 डीआई का सेट पूछेगा तो या तो अरिथमेटिक के अंदर से 5 क्वेश्चन कम कर देगा, या वो इन दोनों सेट में से एक सेट निकाल लेगा। एक सेट क्या कर लेगा? निकाले। तो ये पैटर्न आपका मैथ के अंदर रहता है। ये पैटर्न आपको मैथ के अंदर रहता है। तो एक चीज देखें तो 20 नंबर ये 20 नंबर आपको फ्री के मिल रहे हैं। प्री निकालने के लिए आपको ये 20 नंबर फ्री के मिल रहे हैं भाई। कैसे? ये 20 नंबर किस प्रकार लाए जा सकते हैं? ये 20 नंबर डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पर। ये 20 नंबर है जो ये डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पर। प्रैक्टिस किस प्रकार? जैसे आपको सिंप्लीफिकेशन यानी कि ये बोर्डमास का रूल होता है, कुछ बोर्डमास के रूल के अकॉर्डिंग आप करोगे, बोर्डमास के रूल के अकॉर्डिंग करोगे तो ये 10 क्वेश्चन मात्र 6 से 7 मिनट के अंदर हो जाएंगे। 6 से 7 मिनट के अंदर हो जाएंगे। 5 क्वेश्चन ये सीरीज के 5 क्वेश्चन, यदि आपकी सीरीज के अंदर अच्छी प्रैक्टिस है, सीरीज के अंदर अच्छी आपकी प्रैक्टिस है, तो ये 2 मिनट के अंदर हो जाएंगे। 2 मिनट के अंदर सीरीज हो जाएगी। और क्वाड्रिक इक्वेशन की बात करें तो ये भी 2 से 3 मिनट, यानी कि ये भी 2 से 3 मिनट के अंदर हो सकती है। इसके बाद आपको ये पता लग गया कि ये जो 20 क्वेश्चन का सेट है, ये जो 20 क्वेश्चन का सेट आपको दिखाई दे रहा है, ये 20 क्वेश्चन का सेट कितने मिनट में हो रहा है? ये 20 क्वेश्चन का सेट 10 मिनट में कवर हो रहा है। अपना ये 20 मिनट का सेट है जो 10 मिनट में कवर हो रहा है। कितने मिनट में कवर हो रहा है? 10 मिनट में। अब बात
कर लेते हैं 5 क्वेश्चन, ये 15 क्वेश्चन। इन 15 क्वेश्चन में से एक बात ध्यान देना, इन 15 क्वेश्चनों में से 5 क्वेश्चन डीआई बिल्कुल इजी लेवल की आती है, डीआई बिल्कुल क्या आती है, इजी लेवल की आती है। तो 5 क्वेश्चन ये 3 से 4 मिनट में हो जाती है, और अर्थमेटिक के लिए आपके पास 6 से 7 मिनट का टाइम बच जाता है अर्थमेटिक के लिए आपके पास। और जरूरी नहीं है सारे के सारे क्वेश्चन करें, जरूरी नहीं है सारे के सारे क्वेश्चन करें। आप यदि एक्यूरेसी नाम की एक चीज होती है इसके अंदर, एक्यूरेसी का मतलब क्या है, आपने आईबीपीएस क्लर्क या आईबीपीएस पीओ या एसबीआई पीओ के अंदर एग्जाम दिया है, तो इसके अंदर एक्यूरेसी का मतलब क्या है भाई? एक्यूरेसी का मतलब है कि आपने इसके अंदर 31 क्वेश्चन या 32 क्वेश्चन किए हैं, आपने इसके अंदर 31 क्वेश्चन या 32 क्वेश्चन किए, और ये आपके 100% क्या है, ये आपके 100% क्या है, सही है। तो 100% सही है, तो आपको एक्यूरेसी के साथ ये 35 नंबर बन जाती हैं, 35 नंबर, यानी कि नॉर्मलाइजेशन बोलते हैं इसको। तो इसके कितने नंबर बनेंगे? 35 नंबर बनेंगे। यदि आपने इसमें एक भी गलत कर दिया तो आपके ये नंबर नहीं बन सकते। तो 32 क्वेश्चन या 31 क्वेश्चन करते हो आप सही तो भी आपके 35 आ रहे हैं। यदि आप 35 के 35 सही कर रहे हो तो भी आपके 35 आ रहे हैं। अपना टारगेट क्या रहेगा? अपने इसके अंदर मैथ्स के अंदर स्टार्ट करेंगे, अपना टारगेट क्या रहेगा? 30 प्लस 35 क्वेश्चन, 30 प्लस या 35 के 35 क्वेश्चन किस प्रकार करने हैं? आईबीपीएस क्लर्क, अपने सामने आईबीपीएस क्लर्क और आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस एसबीआई पीओ, ये एग्जाम आपके सामने है भाई। सीईटी से पहले इन पे जितना हो सके, एक बात बता रहा हूं कि आपको जितनी मेहनत आपको, जितना आपको टाइम मिल रहा है, जितनी आप मेहनत कर सकते हो, अपना पूरा जोर लगा दो। अब की बार 2021 में नौकरी लगना है तो लगना ही है, वो भी बैंकिंग के अंदर, एसबीआई और आईबीपीएस पीओ और क्लर्क इसके अंदर। क्योंकि आगे क्या आ रहा है? सीटी के अंदर पता नहीं, अभी तक सिलेबस कन्फर्म नहीं हुआ है, तो आप ये बता नहीं सकते हम कि सीटी के अंदर, मेरे हिसाब से सीटी के अंदर, एसएससी के अंदर जो सिलेबस होता है, अब आपको बैंकिंग के अंदर क्या है, जियोग्राफी, हिस्ट्री ये नहीं पढ़नी पड़ रही है, साइंस नहीं पढ़नी पड़ रही है, क्या पता आप आईबीपीएस क्लर्क में अच्छे तरीके से लग जाओ। नहीं तो आपको साइंस भी पढ़नी पड़ेगी, जियोग्राफी भी पढ़नी पड़ेगी, हिस्ट्री भी पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि सीईटी के एग्जाम में पूरा सिलेबस सभी परीक्षाओं को टारगेट करके सिलेबस बनाएगा। तो उसके अंदर ये सिलेबस जीके वगैरह और साइंस वगैरह भी उसके अंदर ऐड हो सकती है। तो ध्यान रखो, अपने सिर्फ टारगेट क्या है कि 2021 में जॉब लेनी है अपने को, 2021 और सीटी से पहले 2021 में सीटी से पहले अपने को जॉब लेनी है, ठीक है। तो ये जो मैथ होगी, जो अभी मैथ स्टार्ट करेंगे अपने इसी चैनल माई डी लाइफ चैनल पे, स्पेशल मैथ्स टारगेट 0 to हीरो स्टार्ट करेंगे इसको। तो वो सीटी एग्जाम यानी कि 12th पास है या ग्रेजुएशन की हुई है, वो सीईटी के एग्जाम के लिए मैथ कर रहा है, तो उसको भी ये टारगेट करेगा। और आईबीपीएस क्लर्क जो अपना एग्जाम क्या है, दिसंबर के अंदर है। एसबीआई पीओ तो अभी एग्जाम नवंबर के अंदर ही एग्जाम आ रहा है इसका। आईबीपीएस पीओ जो जनवरी के अंदर एग्जाम है, जनवरी के अंदर। तो इनको टारगेट करते हुए अपने स्पेशल मैथ स्टार्ट कर रहे हैं इसी चैनल पे। तो आई होप मेरे हिसाब से आपको ये जो मैंने सिलेबस के बारे में बताया है वो अच्छी तरीके से समझ में आया होगा कि इसके अंदर क्या आता है। अब अपने प्री की बात तो कर ली, एक छोटी सी बात अपने मेंस की कर लेते हैं। एक छोटी सी बात अपने क्या कर लेते हैं, बैंकिंग के एग्जाम के अंदर मेंस में क्या पूछा जाता है। बैंकिंग के एग्जाम के अंदर मेंस में क्या पूछा जाता है। मेंस में कौन से टॉपिक आते हैं? मैथ के या बोले या अदर किसी भी और कौन से टॉपिक आ सकते हैं इसके अंदर? मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश। इसके अलावा कौन से टॉपिक आ सकते हैं? इसके अलावा कौन से टॉपिक आ सकते हैं? मैं बात कर रहा हूं आईबीपीएस क्लर्क की। पहले मैं बात क्या कर रहा हूं, आईबीपीएस क्लर्क के अंदर कौन से टॉपिक आते हैं भाई? आईबीपीएस क्लर्क के अंदर ये 3 टॉपिक तो श्योर है ही, एक और करंट अफेयर या बैंकिंग अवेयरनेस, बैंकिंग का नॉलेज आपको थोड़ा बहुत होना चाहिए। करंट अफेयर पिछले 6 से
6 से 7 मंथ का करंट अफेयर पूछा जाता है। 6 से 7 मंथ का करंट अफेयर पूछा जाता है। अभी आरआरबी पीओ का एग्जाम हुआ था, उसके अंदर 8 महीने तक 8 से 10 पिछले 8 से 10 महीने के करंट अफेयर भी पूछे जा रहे हैं। इसका मतलब जो एग्जाम के नज़दीक मंथ है, जिस प्रकार अपना एग्जाम दिसंबर के अंदर है तो अक्टूबर और नवंबर से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। इसी प्रकार आरआरबी के अंदर सितंबर में एग्जाम था आरआरबी, तो अगस्त जुलाई इससे ज़्यादा क्वेश्चन आए थे। तो इस प्रकार अपने करंट अफेयर को भाई एक बात और देखना कि प्री पास करने से जॉब नहीं मिल सकती अपने को, केवल और केवल प्री पास करने से जॉब नहीं मिल सकती। तो आप क्या करेंगे, मेंस की तैयारी भी आपको क्या करनी होगी, इसके साथ ही करनी होगी, क्योंकि प्री का रिजल्ट आने के बाद या प्री का एग्जाम होने के बाद वो ज़्यादा टाइम नहीं देता है। बैंकिंग आईबीपीएस ज़्यादा टाइम नहीं देता है, ये कितना दिन 10 से 15 दिन दे सकता है, और 10 से 15 दिन के अंदर आपका 6 से 7 महीने का करंट अफेयर नहीं कवर कर सकते आप। 10 से 15 दिन के अंदर आप 6 से 7 महीने का करंट अफेयर है वो कवर नहीं कर सकते, ये बात ध्यान देना। तो आप क्या करेंगे, एक तो अभी से या आज से जो या पहले से ही करंट अफेयर कवर कर रहे हैं, जो अभी से करंट अफेयर कवर नहीं कर रहे हैं वो बात ध्यान देना कि अभी से क्या करेंगे, मेंस की तैयारी के लिए करंट अफेयर पढ़ना शुरू कर दें। करंट अफेयर अभी से पढ़ना शुरू कर दें, क्योंकि 6 से 7 महीने का करंट अफेयर की वजह से ही आपका एग्जाम में बहुत सारे रह जाते हैं। तो मेंस के अंदर प्री से थोड़ा लेवल ज़्यादा पूछा जाता है, ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता। मेंस एसबीआई पीओ की बात करें, अपने एसबीआई पीओ की बात करें तो मैथ के अंदर सिर्फ और सिर्फ किससे आती है, डीआई से ही मैथ पास होती है। सिर्फ और सिर्फ एसबीआई पीओ की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ कौन सा टॉपिक, डीआई। और डीआई भी अकेली जो मैंने बताई है बार ग्राफ, जो मैंने अभी आपको बार ग्राफ सारी डीआई बताई है, उसके अंदर एक डीआई का पार्ट और होता है, वो कौन सा है अभी, वो है अरिथमेटिक डीआई। ये आपके सामने जो डीआई का पार्ट है, इसके अंदर अरिथमेटिक से डीआई के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे टाइम एंड वर्क पे अरिथमेटिक से, जैसे टाइम एंड वर्क पे डीआई बना दी एसबीपीओ के अंदर, जैसे प्रोबेबिलिटी पर डीआई बना दी, जैसे परमोटेशन कॉम्बिनेशन पर डीआई बना दी, टाइम डिस्टेंस पर डीआई बना दी। तो अरिथमेटिक एक ऐसा अपने बोल सकते हैं ऐसा हथियार है जिससे प्री के अलावा मेंस निकालना हो, यानी कि अपने को बैंक में जॉब लेनी है तो अरिथमेटिक अपनी बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो अरिथमेटिक अपनी क्या होनी चाहिए, बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। मेंस के अंदर सिर्फ और सिर्फ एसबीपीओ को टारगेट करें तो डीआई आती है। अभी अपने एसबीआई कलर का एग्जाम हुआ है, एसबीआई कलर के अंदर क्या पूछा गया, अरिथमेटिक की डीआई पूछी गई है। जिस प्रकार मिश्रण पे डीआई पूछ ली, प्रायिकता पे डीआई पूछ ली। तो मेरे पास मैसेज भी आई, मेंस देने वाले बच्चों के मैसेज भी आए, उनसे 10 से 15 क्वेश्चन भी नहीं हो रहे थे। क्यों नहीं हो रहे थे, क्योंकि उनके अरिथमेटिक सिर्फ और सिर्फ प्री लेवल की हुई थी। क्यों नहीं हो रहे थे भाई, क्योंकि अरिथमेटिक सिर्फ प्री लेवल की अपने यहाँ पर जो मैथ स्टार्ट करेंगे प्री प्लस मेंस से स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको अच्छे तरीके से मैथ्स का सिलेबस समझ में आया होगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपको मैथ के अंदर अच्छा कुछ नया सीखने को मिलेगा। और जो क्वेश्चन आपको 2 मिनट या 1 मिनट में हो रहे थे, 2 मिनट वाले क्वेश्चन 1 मिनट में होने लग जाएंगे, और 1 मिनट वाला क्वेश्चन आपसे 30 सेकंड में होने लग जाएंगे। और आपको यहाँ पर प्री प्लस मेंस, चाहे एसएससी के एग्जाम में आ रहा हो, चाहे कोई भी एग्जाम में आ रहा हो, टारगेट बैंकिंग एग्जाम के अंदर आ रहा है, तो आपको प्री प्लस मेंस दोनों तरीके से करवाया जाएगा। तो आप माई डी लाइफ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें, और इस वीडियो को उन बच्चों तक पहुंचाएं जो मैथ करने में इच्छुक है। धन्यवाद।